चैप्टर 8 डिफरेंशिएशन, जिसके एक्सरसाइज 8 के अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक फंक्शन गिवन है, उसको लेट करके वाई लेट कर रखा है मैंने, ठीक है। उस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और आपको यूज़ किसका करना है, लॉगरिथम का, ठीक है ना। तो लॉग का यूज़ करके इस फंक्शन को अपन सोल्व करें तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं लॉग पुट कर दूं तो log y इक्वल टू, इधर भी log ले लो तो log x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन में x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू। ये तो log के अकॉर्डिंग आपका फंक्शन हो गया। उसके बाद में लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अपन पढ़ के आए हैं कि log m अपॉन n क्या होगा, log m माइनस log n। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ log y इक्वल टू log, ये m की वैल्यू ये n की वैल्यू, तो log m की वैल्यू कितनी है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये तो होगी इसकी वैल्यू। फिर माइनस log n की वैल्यू कितनी है, x माइनस पी इंटू में x माइनस क्यू, ये आपकी ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब अगेन आप log m इंटू n को अप्लाई करोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log y इक्वल टू log m, यानी log m इंटू n क्या हो जाएगा, log m प्लस n आ जाएगा। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ log x माइनस ए प्लस log x माइनस बी, ठीक है। फिर ये माइनस log x माइनस पी प्लस, ठीक है ना, इसे यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ एक बार, और ये आ जाएगा log x माइनस क्यू, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। यदि इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस और ये भी माइनस आ जाएगा और ये ब्रैकेट को हटा सकते हैं अपन। अब पूरे फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। इस पूरे फंक्शन का मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो log y का x के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, log का तो 1 अपॉन वाई और y का डी बाई डी एक्स आ जाएगा। इसी का इसका डिफ्रेंशिएट करूं तो 1 अपॉन में x माइनस ए इंटू इसका करो पूरे का तो 1 माइनस जीरो प्लस इसका करें तो 1 अपॉन में x माइनस बी और इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो वैल्यू आएगी आपकी 1 माइनस जीरो। फिर ये माइनस और इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में x माइनस पी इंटू इसका डिफ्रेंशिएट कितना, 1 माइनस जीरो, ठीक है। ये माइनस इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो 1 अपॉन में x माइनस क्यू इंटू इसका डिफ्रेंशिएट कितना, 1 माइनस ये जीरो, ठीक है। ये इसका डिफ्रेंशिएट। इस y को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ तो डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू आपकी आएगी वो कितनी मिल जाएगी, y इंटू 1 अपॉन में x माइनस ए और 1 माइनस जीरो कितना 1, ठीक है। 1 अपॉन में x माइनस बी और ये भी सेम, फिर माइनस 1 अपॉन में x माइनस पी माइनस 1 अपॉन में x माइनस क्यू, ठीक है भाई। यहाँ से 1 माइनस जीरो 1 ही आएगा, 1 को आप इनसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू वही आ जाएगी, ठीक है ना, सेम की सेम आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू में पुट करूँ, यहाँ पे मैं y की वैल्यू में पुट कर दूँ तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितना, y की वैल्यू कितनी है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है, अपॉन में x माइनस पी इंटू में x माइनस क्यू, ये तो है y की वैल्यू। उसके बाद में जो डिफ्रेंशिएट आया वो x माइनस ए प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस बी माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस पी, फिर माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस क्यू, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समझ गए होंगे, ये आपका फंक्शन डी बाई डी एक्स हो जाएगा। इसी को मैं आगे सोल्व करूं क्वेश्चन नंबर 6 को, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो क्या है, ठीक है ना, इसका आंसर अपन, ठीक है भाई, ये आपका आंसर है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो फंक्शन आपको गिवन है उस फंक्शन को आप मान लो लेट करके y इक्वल टू कितना है 2 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स की पावर 3/2 अपॉन में कितना है रूट एक्स ये लीजिए, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो पहले तो लॉगरिथम अप्लाई करो इसके अंदर। इसमें लॉगरिथम को मैं अप्लाई करूं तो देखो दोनों तरफ लॉग ले लो, log y इक्वल टू log 2 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स की पावर 3/2 अपॉन में रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ये लिख दीजिए आप पूरा। उसके बाद में देखो log y log m अपॉन में n, log m माइनस n आ जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं log 2 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स की पावर 3/2 और ये वैल्यू हो गई इसकी, फिर माइनस log x की पावर 1/2। ठीक है, समझ गए होंगे। इसी को मैं लिख सकता हूँ log y इक्वल टू log m इंटू n। तो log m देखो log m इंटू n को क्या लिख सकता हूँ log m प्लस n लिख सकते हैं। तो ये तो log m की वैल्यू, तो ये 2 प्लस log x माइनस साइन x की पावर 3/2। उसके बाद में कौन है माइनस, ये माइनस log x की पावर 1/2 ये लिख सकते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। इसको मैं आगे सोल्व करूं तो log y इक्वल टू log 2 प्लस इसकी पावर आगे आएगी तो 3/2 log x माइनस साइन x, फिर माइनस इसकी पावर आगे आएगी तो 1/2 और log x आ जाएगा। इसका x के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। इस पूरे फंक्शन का मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो इस log का कितना 1/y, y का कितना d/dx इक्वल टू log का मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो log 2 का डिफ्रेंशिएट कितना 0, कांस्टेंट का 0 ही होगा, प्लस 3/2 log x का डिफ्रेंशिएट करूं तो log x का 1/x, तो ये आ जाएगा 1/में x माइनस साइन x, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूं x का तो ये 1 और साइन का करें तो कोस x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में माइनस 1/2 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएट करूं तो 1/x आ जाएगा। ये लीजिए, अब इसी को अरेंज करना है। ठीक है, इसको मैं अरेंज करूं तो d/dx की वैल्यू कितनी आएगी, d/dx इक्वल टू इस y को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो y इंटू 3/2 के साथ में ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, तो 3/2 इंटू 1 माइनस कोस x अपॉन में x माइनस साइन x ये लिख सकते हैं। फिर ये माइनस 1/में 2x, ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, मैं ही कर देता हूँ। देखो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इस पूरे में मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ। d/dx इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है ये रही, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू एक्स माइनस साइन x की पावर 3/2 अपॉन में रूट x ये लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 इंटू 1 माइनस कोस x अपॉन में x माइनस साइन x ये लिख सकते हैं। और फिर माइनस 1/, देखो 1/2 कॉमन आके कैंसिल आउट भी हो रहा है ना, चलो एक बार लिख दो।
अब मैं एक बार आंसर को चेक कर लेता हूँ। यदि आंसर में 2 नहीं है तो अपन 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है भाई, 2 है, साथ में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम आंसर आपका। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट आपको गिवन है, उनको अपन डिस्कस करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, उसी को मैं लेट करके y पुट कर रहा हूँ कि y इक्वल टू एक्स की पावर 1/x। अब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। क्या गिवन आपको, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो log y इक्वल टू log x की पावर 1/x। अब प्रॉपर्टी जानते हैं कि log m की पावर n है, तो जो पावर वो आगे आ जाएगी, तो आगे ले आओ। log y इक्वल टू 1 में x इंटू log x, ये लीजिए। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूं इस log y का, तो log का डिफ्रेंशिएट कितना, 1/y, y का कितना, dy/dx। ठीक है, ये तो हो गया। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट तो सेम, ये लीजिए। इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो log का कितना डिफ्रेंशिएट, 1/x प्लस, अब log x सेम, 1/x का डिफ्रेंशिएट करूं तो -1/x², ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं dy/dx y इंटू, वाई को इधर मल्टीप्लाई, 1 में x² माइनस ये 1 में x² इंटू में कितना, log x। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि ये जो x² वो एलसीएम लिया हुआ है क्या। ठीक है ना, फिर y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है भाई, एलसीएम लिया हुआ है, तो इस पूरे का मैं एलसीएम लूँ तो dy/dx y की वैल्यू कितनी है, x की पावर 1/x, और इस पूरे का मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम कितना, x², 1 माइनस log x, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ गए होंगे ये आप। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8 अपन डिस्कस, 8 नहीं सॉरी, इसका सेकंड पार्ट है ना, सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड को आप लेट करके क्या मान लो, y मान लीजिए। y इक्वल टू कितना, x की पावर √x, x की पावर √x मान लो। दोनों तरफ आप log लो तो log y इक्वल टू log x की पावर √x। अब log m की पावर n है, तो ये जो पावर है ये वाली, ये आगे आ जाएगी, तो इसको आगे लेके सोल्व करते हैं। देखो, इसको मैं सोल्व करूं तो log y इक्वल टू √x इंटू log x, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिखूं तो log y का डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो लिख देना कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का कितना, 1/y, y का कितना, dy/dx, और इसमें आप लगा दीजिए प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को मैं अप्लाई करूं तो √x इन, ये तो सेम, log x का कितना, 1/x, उसके बाद में प्लस log x सेम, √x का करूं तो 1 में 2√x, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं dy/dx, y को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, इस √x से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 1 में √x रिमेनिंग रहेगा नीचे, और प्लस 1 में ये तो log हो गया ऊपर मल्टीप्लाई में, ये log x में 2 इंटू √x। अब चेक करते हैं कि किस फॉर्मेट में आपका आंसर है, उस फॉर्मेट में अपन फाइंड आउट करते हैं इसको। ठीक है भाई, इसी फॉर्मेट में है, बस हो गया। y की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy/dx, इस y की वैल्यू ये रही, x की पावर √x, x की पावर √x, ये लीजिए ये, और इसको मैं सेम 1/√x प्लस, अब जो आपकी बुक में गिवन है ना, उसी टाइप से मैं आंसर लिख रहा हूँ।
ये तो log और ये 1 को आप इधर मल्टीप्लाई में करवा दो तो ये सेम ही आएगा ना, बात एक ही है भाई। आप ऊपर वाला लिखो या ये लिखो इस फॉर्मेट में, ये आपका आंसर लीजिए। करते हैं डिस्कस इसका सेकंड यानी थर्ड पार्ट को। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो, इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 1/x की पावर x। कितना गिवन है? 1/x की पावर x। तो लेट y इक्वल टू 1/x की पावर x, ये गिवन है। log ले लीजिए आप, तो log y इक्वल टू log 1/x की पावर x, ये आगे आ जाएगी। तो log y इक्वल टू x इंटू log 1/x, ये लीजिए। अब इस पूरे फंक्शन का आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो log y का कितना 1/y, y का कितना dy/dx इक्वल टू कितना, ये तो सेम log x का कितना 1/x, ये 1/x की वैल्यू ये है ना पूरी ये। अब 1/x का डिफ्रेंशिएट करूं तो -1/x² आ जाएगा, ठीक है ना। ये किसका किया मैंने? इस 1/x का किया है, ठीक है। चलिए फिर प्लस log 1/x तो सेम, और x का डिफ्रेंशिएट करूं तो कितना 1 आ जाएगा। इस x को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी, इसको x को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो ये x² और ये माइनस है, ये माइनस यहाँ पे कर देता हूँ, चलो ऐसे कर दो आप, देखो इंटू -1 में x², ठीक है। और इसको मैं सेम लिख रहा हूँ प्लस log 1/x, और इधर किसका मल्टीप्लाई, y का मल्टीप्लाई, इस y को इधर भेज दिया। अब x² से x² कैंसिल आउट, और dy/dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, देखो y की वैल्यू कितनी है 1/x की पावर x, यही है ना, ठीक है भाई यही है 1/x की पावर x इंटू यहाँ पे कितना -1 प्लस log 1/x, ये आपका आंसर लीजिए। चेक करते हैं। -1/x माइनस, ठीक है भाई ये माइनस, एक मिनट रुको इसको चेक करता हूँ मैं दोबारा, देखो है ना माइनस का फेर आ रहा है। 1/x की पावर x, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये सेम इसका 1/x और इसका करूँ तो -1/x² प्लस log 1/x तो सेम है, और इसका करें तो ये आएगा भाई, ठीक है ना। आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक दी हुई है, क्या है, इस माइनस को कॉमन निकाला हुआ है, और इस माइनस को मैं कॉमन निकालूँ ना यहाँ से तो आपकी वैल्यू आएगी 1/x, ये जो माइनस बाहर आएगा यहाँ पे, तो ये तो आपका 1 पॉजिटिव और ये माइनस। अब आपकी बुक के अंदर ये आपका पॉजिटिव नहीं किया हुआ है, नेगेटिव नहीं है, इसको आप नेगेटिव कर लेना बस, ठीक है ना। माइनस को बाहर निकाल तो ऐसे लिखो तो ऐसे लिख दो, या फिर आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये माइनस बाहर निकालते हो तो ये आपकी बुक के अंदर पॉजिटिव है, इसको आपको क्या करना है, नेगेटिव करना है, ठीक है। ये आपका आंसर लीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है भाई, ये थर्ड पार्ट तक ना क्वेश्चन नंबर 8 अपन डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन क्या है कि sin x की पावर x गिवन है। तो लेट करके आपको फंक्शन इसी को मान लो आप, y इक्वल टू sin x की पावर x टेकिंग log, तो log ले लूँ तो log y इक्वल टू sin x की पावर, ठीक है ना भाई, log ले लेते हैं ना, log लेना ना यहाँ पे, log
साइन एक्स की पावर एक्स, ये लीजिए, समझ गए ना इतना। अब मैं जानता हूँ कि log m की पावर n है, तो ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो log y इक्वल टू एक्स आगे आएगा, तो ये आ जाएगा x इंटू लॉग साइन एक्स, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log y का मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो 1/y और y का कितना d/dx इक्वल टू x, और ये आपका दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दूँ। x तो सेम, इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ log का तो 1/x, x की वैल्यू ये पूरा ब्रैकेट है, तो 1/में साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कितना कोस एक्स, ये कोस एक्स प्लस log साइन एक्स सेम, और इस एक्स का कितना 1, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूँ d/dx इक्वल टू वाई इंटू, इसको क्या लिख सकता हूँ x इंटू कोस अपॉन x इंटू कोस अपॉन साइन कितना कोट एक्स प्लस में log साइन एक्स, ये लीजिए इसकी वैल्यू। अब y की वैल्यू में पुट करूँ तो y की वैल्यू कितनी है साइन x की पावर x इंटू एक्स इंटू कोट एक्स प्लस log साइन एक्स, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है। सबसे पहले जो फंक्शन आपको गिवन है उसको लेट करके आप क्या मान लो x मान लेता हूँ। क्या गिवन है, सॉरी y मानता हूँ। कितना गिवन है x की पावर साइन x, log लो, टेकिंग log y इक्वल टू log x की पावर साइन x। ठीक है, एक लाइन और लिख देता हूँ, log y इक्वल टू ये जो पावर है साइन x, ये आगे आएगी, तो साइन x इंटू लॉग एक्स, सॉरी हाँ सही है, ये जो पावर है ना ये आगे आएगी, तो ये आगे साइन x इंटू लॉग एक्स आ जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है मुझे, तो इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो इसका करते हैं पहले, log y का कितना 1/y, y का कितना d/dx इक्वल टू साइन एक्स सेम, x का कितना 1/x प्लस log x सेम, साइन का कितना कोस x, ये लो आपका आंसर। अब मैं d/dx की वैल्यू फाइनल फाइंड आउट करूं तो इसकी वैल्यू आएगी d/dx, इधर y का मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू कितना है x की पावर साइन x इंटू साइन x अपॉन में x प्लस log x इंटू कोस x, ये आपका आंसर है भाई। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप इसको नोट डाउन कर लो और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। 8 का आंसर ठीक है भाई यही है, और 9 का आंसर 1/x साइन x इंटू लॉग कोस x। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 को अपन डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, लेट करके जो फंक्शन आपको गिवन है इसको आप y पुट कर दीजिए। y इक्वल टू कितना है साइन x की पावर 10x, इसका डिफरेंशिएट करना है। ये भी तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ठीक है ना, x वेरिएबल है उसका भी वेरिएबल x है, तो वेरिएबल की वेरिएबल पावर है। कैसे करेंगे, टेकिंग log y इक्वल टू log साइन x की पावर 10x, साइन x की पावर जो 10 है, इस साइन x की पावर ये है वो आगे आ जाएगी, क्योंकि 10 m की पावर n वो आगे आ जाएगी ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि log y इक्वल टू 10x इंटू log साइन x लिख सकता हूँ। अब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। यदि मैं इसका डिफरेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का कितना करते आ रहे हैं अपन 1/y इंटू d/dx, ये लो, ठीक है ना, बहुत बार कर लिए इसका। 10x तो सेम है आपका। उसके बाद में मैं log का डिफरेंशिएट करूं तो log का क्या होगा 1/x, और x की वैल्यू कितनी है साइन x इंटू साइन x इंटू साइन का कितना कोस x, ये कोस x प्लस
log sin x सेम, और टेन एक्स का कितना, सेक स्क्वायर एक्स, ये लो। इसी को मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स इंटू वाई, इसको क्या लिख सकता हूँ, टेन तो सेम रख दो, और ये इसके अपॉन में जाएगा, ठीक है ना, देखना इसको, ये इसके अपॉन में जाएगा तो साइन अपॉन कोस कितना, टेन आएगा नीचे, और ये प्लस लॉग साइन एक्स इंटू में कितना, सेक स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू आएगी आपकी। 10 से 10 कैंसिल आउट, आपकी जो वैल्यू है डी बाई डी एक्स की वो कितनी मिल जाएगी, डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स की पावर 10x, और इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स, ये लिख सकता हूँ। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैथ्स करवा लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, ये सेक स्क्वायर एक्स आगे लिखा हुआ है, एक ही बात है और पूरा सेम है, और ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको आप कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।